नमस्कार। मकर राशि पर राहु मंगल का अंगारक योग आपके लिए क्या फल प्रदान करेगा तथा आने वाले कुछ दिनों के बाद बृहस्पति की पोजीशन, जो बृहस्पति देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, ये इनका शुभत्व आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि मकर राशि पर बृहस्पति नीच राशि का होता है। तो आपको सुनना बहुत जरूरी है, आपकी मजबूरी है ये बात सुनना, क्योंकि आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला है। ये सब वीडियो बार बार कोई प्रश्न ना पूछे कि चंद्र राशि से देखें या लग्न राशि से देखें, मेरा स्कूल का नाम ये है और मेरा नौकरी में ये नाम चलता है। तो भाई ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र और धनिष्ठा और श्रवण, इन नक्षत्रों से जिनका रिश्ता है। धनिष्ठा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बाद के 3 चरण और श्रवण नक्षत्र के 4 चरण, ये मकर राशि है। अब मकर राशि इतनी भाग्यशाली है सृष्टि की, क्योंकि ये राशि इतनी भाग्यशाली है कि मकर राशि को सृष्टि की सबसे भाग्यशाली राशि मानी जाती है। कारण क्या है कि इनका जो पंचम भाव है शुक्र, बहुत बड़ी कला के धनी होते हैं ये लोग, और दशम भाव देखिए वो भी शुक्र की राशि है। कहीं अगर शुक्र इतना बलवान हो कुंडली के अंदर तो ऐसे व्यक्ति बड़े सुखी, इनको खान पान अच्छा वस्त्र, खुशबूदार वस्तुएं, रहन सहन के साथ साथ रेस्पेक्ट चारों तरफ मिलती ही रहती है। वर्तमान समय में 7.5 चल रही है आपके ऊपर। धन कुटुंब वाणी स्थान में आपको पैसे की कमी नहीं आ रही। रिसोर्सेज ऑफ इनकम, खूब धन आएगा और आ रहा है और आता ही रहेगा, क्योंकि पैसा मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में आप सुखी रहेंगे। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे भाव में राहु मंगल का अंगारक योग आपके लिए कुछ शुभत्व तो देगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल आना आपके सारे दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को, तनाव, चिंता, कष्ट और शत्रुओं का विनाश, इन सब का विनाश तो करेगा। लेकिन एक वीकनेस क्या है उसको जरा सा सुन लीजिए। आपके भाग्य स्थान में बैठी हुई कन्या राशि जहां केतु विद्यमान है, ऐसी पोजीशन में आपके बृहस्पति की बहुत बड़ी ड्यूटी और जिम्मेदारी बन रही है। क्या देखिए, 1 मई 2024 को आपकी कुंडली में बृहस्पति देव इतनी बढ़िया कमान संभालेंगे, आपके पंचम बुद्धि, ज्ञान, विवेक तथा आपके रहन सहन के साथ साथ आपकी संतान, आपकी दूरदर्शिता, दूर तक की दूरगामी सोच को इतना अच्छा बनाएंगे कि आपके द्वारा किए हुए कर्म आपको इतना बड़ा सम्मान दिलाने वाले हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा शुभत्व देगा, पॉजिटिव होगा। कारण क्या है, 7 दिन की जो समस्या है वो आप संभाल नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि 23 अप्रैल को जब राहु मंगल का अंगारक योग आएगा तो मंगल की 2 राशियां बड़ी टेढ़ी नजर से देखी जाती है मंगल के द्वारा। मंगल के लिए 2 राशियां टेढ़ी दृष्टि से देखी जाती हैं। आपका जो छठा भाव है कौन है, जहां मिथुन राशि है, आपके शत्रुओं को तो धराशायी करेगा, शत्रुओं का विनाश, रोगों का विनाश। लेकिन आपका जो भाग्य स्थान है वहां पर 180 अंश पर मंगल ग्रह, जो भूमि का पुत्र है, उसकी शत्रु दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी और 40 दिन तक रहेगी। अब हमने बताया
दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, भाग्य में बाधा उत्पन्न करने वाला जब ग्रह आ जाता है तो दुख देगा, कार्यों में बाधा भी देगा। लेकिन मेरा वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वाक्य को पूरा इस तरह से करेंगे कि 7 दिन लगातार आपको त्रस्त, संताप, परेशानी, अशांति, असुरक्षा, मन में एंजाइटी, संतान के प्रति चिंता, ये सब कराएगा। लेकिन ठीक 1 सप्ताह बाद जब बृहस्पति कमान संभालेंगे वृषभ राशि में आकर, तो संतान का भी भला होगा और आपके भाग्य स्थान को बिल्कुल सीधा करने के लिए देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनका नाम लेने मात्र से भला होता है सबका, उनकी साक्षात दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी और उतना लाभ जो कर्क राशि या अन्य राशियों को देते हैं, धनु राशि को, मीन को, वो लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए रक्षक बन करके भगवान बृहस्पति देव खड़े हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और बृहस्पति देव दोनों का संचरण कोई छोटी मोटी खगोलीय घटना नहीं कही जा सकती। ये 12 साल बाद बनता है इस तरह का संयोग। पिछले साल नहीं बना था, उससे पिछले साल भी नहीं बना था, लेकिन कई बार नहीं बनता है। तो 12 वर्ष के बाद कई बार बनता है और कई बार नहीं बनता, क्योंकि हो सकता है बृहस्पति के बदलाव के पहले ही सूर्य की राशि परिवर्तित हो जाती है या गोचर में उनका स्थान बदल जाता है। तो यहां नहीं बदलेगा फिलहाल, क्योंकि चतुर्थ भाव को सुख की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अब यहां देखिए, नई चीज सुनिए आप। आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव मृत्यु स्थान का स्वामी सूर्य है। अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी सूर्य कहां बैठा है? आपके चतुर्थ भाव में चल रहा है। सूर्य नारायण, सूर्य देव आपके लिए आभा मंडल, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा घरेलू अशांति भी देता है। लेकिन उसके साथ में जब बृहस्पति देव पंचम, यानी कि पंचम राशि है सिंह अष्टम भाव की, उसके साथ बैठे हैं और वहां से पंचम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं अपने जगह से जहां बैठे हैं। उसके बाद 40 दिन तक होने वाले इस मंगल और राहु की युति को तो सुधारेंगे, बचाव भी देंगे, लेकिन बृहस्पति और भी शक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके त्रिकोण भाव में है। एक चीज और बताना चाहूंगा, आपका जो केंद्र भाव होता है उस केंद्र के स्वामी होते हैं भगवान विष्णु, और जो साइड में लक्ष्मी नारायण योग बनता है या पंचम और नवम लक्ष्मी आपके घर में आएगी, तो द्वार पर हाथी लगाते हैं कुछ लोग, कुछ गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि के स्वामी लक्ष्मी माता हैं। तो कुछ लोग शुभ लाभ लिखते हैं, शुभ काम करो तो लाभ होगा, लेकिन आपके लिए जब पंचम और नवम भाव शुभत्व देने वाले होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है शुक्र और बुध के कारण। केंद्र का स्वामी बृहस्पति और त्रिकोण का स्वामी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी और नारायण की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनती है। या तो लक्ष्मी नारायण योग केंद्र में बनेगा या त्रिकोण में बनेगा। ऐसे भी बनता है कि एक केंद्र में आ जाएगा शुक्र
तो एक त्रिकोण में आएगा, तो भी शुभत्व प्रदान करते हैं। लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति 10वें अंगारको यस्य स जाता कुल दीपक। ज्योतिष सबको बैलेंस करके बनाया गया है, किसी के साथ भाईबंदी नहीं करते भगवान। और इस सृष्टि में जो आया है उसको सुख तो मिलेगा, और आपका काम है जब ज्यादा सुख मिलता है तो धन्यवाद जरूर दें भगवान को। क्योंकि जब आप बैंक में जाते हैं, किसी से पेन उधार लेते हैं साइन करने के लिए, सिग्नेचर किया, थैंक यू बोलते हैं। जिस ईश्वर ने इतना बड़ा शरीर दिया उसको थैंक यू नहीं बोल रहे। तो हम आपको सूत्र बताना चाहते हैं, जो भगवान को धन्यवाद नहीं देता, भगवान उसकी भी सुनते हैं जब संकट आता है, लेकिन जो रोज सुबह उठते ही धन्यवाद देता है कि प्रभु मैं आज सवेरे उठा हूं, मेरे आंख खुल गई और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत कुछ दिया है आपने, आंख, कान, नाक, पैसा, सांस दे रहा है, हर एक एक सेकंड के बाद आपको सांस देता है। 50-60% लोग तो आजकल ऐसे हैं कि रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, बोले जी कार्डियक अरेस्ट हो गया, मर गए, हार्ट अटैक हो गया उनको, तो रात सोते सोते ही रह गए, किसी की शुगर, किसी का किडनी फेल। तो भगवान को धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि बृहस्पति देव आ रहे हैं, इनका धन्यवाद कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।